प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के पवित्र समय के लिए और परमेश्वर की हजूरी के लिए जो परमेश्वर ने हमें और आपको दी और हमें ब्लेस किया है। हम आशा करते हैं आप सभी ब्लेस हैं और परमेश्वर आपको बहुत सी ब्लेसिंग से और ब्लेस करेंगे। आइए हम वचन को देखेंगे जो पवित्र बाइबल में से भजन संहिता उसका 103 अध्याय उसकी 1 आयत से लेकर 3 आयत तक हम देखेंगे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, क्यों जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सर अधर्म के को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया। इसी प्रकार हम इसका 11 और 12 आयत को भी देखेंगे। जैसा आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है वैसे ही उसकी करुणा उसके ढरबाओं के ऊपर प्रबल है। अध्यांचल से अस्तांचल से जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि हे मेरे मन तो यहोवा को क्या कह, धन्य कह। यहोवा का हमेशा धन्यवाद करता रहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। और जो भी परमेश्वर ने हमें ब्लेसिंग दी है, परमेश्वर कहता है हे मेरे मन हमेशा उसका धन्यवाद करता रहे, उसको धन्य कह। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और कि उसकी किसी प्रकार को ना भूलना। परमेश्वर कहता है तू किसी भी प्रकार को जो परमेश्वर का ने हम पर बहुत सी ब्लेसिंगें दी है, परमेश्वर ने हमको ब्लेस किया है, अलग अलग रीति से हमें ब्लेस किया है और बहुत सी उन्हें हमें किसी चीज़ की घटी नहीं होने दी उन्हें हमें, और हर आशीष हमको उसने हमें दी है। परमेश्वर कहता है तो उसको क्या कह, धन्य कह और उसका हमेशा धन्यवाद करता रहे, उसके किसी उपकार को मत भूल। अगर आज तुम पर कोई मुसीबत है, तुम किसी घटी में हो, तो ऐसा नहीं है कि तुम उस पर कुड़कुड़ाने लग जाओ, लेकिन तुम उसको धन्यवाद तुम उसका करता रहो। क्योंकि परमेश्वर ने अगर आज हमें किसी तंगी और मुसीबत में हैं हम, तो इसका ये नहीं है मतलब कि हम परमेश्वर को बोले परमेश्वर तूने मुझे क्या दिया है, लेकिन तू क्या कर उसके जो उसने तुम पर उपकार किए हैं पिछले दिनों में, सालों में, रातों में, परमेश्वर ने तुझ पर दया की है, तुमको ब्लेस किया है हर एक वो संसार की चीज़ से जिसे तुम्हें चाहिए थी। तो परमेश्वर कहता तो उसके लिए उसको याद कर और उसे क्या कहता हूँ, धन्य कह और परमेश्वर का तू हमेशा धन्यवाद करता रहे। और आगे वचन में लिखा हुआ है वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है। अगर हम किसी पाप में गिर गए हैं तो परमेश्वर हमें फिर से उठाकर खड़ा करता है। यदि हमें कोई रोग है, कोई बीमारी है, तो परमेश्वर अपने वचन के जरिए हमें अच्छा करते हैं। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि तुम्हारे कोड़े खाने से हम अच्छे हो चुके हैं। और वचन कहता है कि तू उसके किसी भी उपकार को मत भूलना, उसके किसी भी जो उसने परमेश्वर ने तुझ पर दया की उसके किसी भी उपकार को तुम भूल मत जाना। अगर आज तुम किसी मुसीबत में हो तो उसको उसके लिए भी परमेश्वर का क्या करना है, तुम्हें धन्यवाद करना है। क्योंकि वही तेरे अधर्म को, वही तुम्हारे पापों को, जब तुम पापों में फंसे हुए थे तो वही तुम्हारे पापों को तुम्हें क्या की थी, क्षमा दी थी और तुझे ब्लेस किया था, तुझे एक नया मन दिया था, तुझे गंदगी से निकाल कर एक अच्छा इंसान बनाया था और तुझको ब्लेस किया था। और आगे वचन में लिखा हुआ है कि जैसा आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, जैसे ये धरती है जो पृथ्वी से, जो आकाश है जो पृथ्वी से बहुत ऊंचाई पर है, इसी प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है वैसे उसकी करुणा उसके ढरबाओं पर
ऊपर प्रबल है, और उसकी जो करुणा है, उसकी दया है, जो उसका धर्म मानते हैं, परमेश्वर का भय में रहते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं में चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, उसकी उल्लंघना नहीं करते, हर समय परमेश्वर के साथ बिताना चाहते हैं, उसके वचनों को सुनते हैं, उन पर चलते हैं, उनको मानते हैं, अपने पापों को क्षमा मांगते हैं, परमेश्वर का डर अपने मन में बनाए रखते हैं, तो परमेश्वर कहता है उसकी करुणा अपने डरवों पर हमेशा बनी रहती है। और परमेश्वर अपने डरवों को क्या करता है, हमेशा ऊंचाई पर खड़ा करता है, अपनी दया करता है। अगर वो किसी मुसीबत में फंस जाए तो परमेश्वर से बाहर निकालता है, और अगर किसी पाप में भी गिर जाए तो फिर से परमेश्वर उन्हें वहाँ पाप से निकाल कर उनको क्या करता है, खड़ा करता है, उन्हें ब्लेस करता है, और उनको बहुत सी आशीष देता है। परमेश्वर कहता है उदयांचल अस्तांचल से जितनी दूर है, और पूर्व और पश्चिम और पूर्व जितनी एक दूसरे से दूर है, परमेश्वर कहता उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। और परमेश्वर कहता है उसने हमारे अपराधों को उतनी ही दूर फेंक दिया है, उतनी ही दूर हमारे पापों को ने कर दिया, और हमें नया मन दिया है, और हमें नई ब्लेसिंग दी है, और हमें परमेश्वर से हर बुराई से, हर ईर्ष्या से, हर प्रकार की घमंड से, हर अहंकार से परमेश्वर ने हमें दूर किया है, और हमारे पापों को उतने जैसे पूर्व और पश्चिम एक दूसरे से दूर है, उतनी ही दूर उन्होंने हमारे पापों को फेंक दिया है। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा हुआ कि जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरों पर दया करता है। परमेश्वर कहता है, वचन में लिखा हुआ है, कहता है जैसे एक संसार का पिता अपने बच्चों की चिंता करता है, अपने बच्चों पर दया करता है, उनकी हर ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करता है और करता है, इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा अपने डरवों को पर दया करता है, अपने डरवों को परमेश्वर ब्लेस करता है, अपने डरवों को परमेश्वर अपने साथ रखता है, और उनको कभी छोड़ता नहीं, ना उनको कभी त्यागता है, उनके सब पापों से उन्हें क्षमा करता है, उनके सारे अधर्म के कामों को उनकी लाइफ से दूर करता है, और उन्हें ब्लेस करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे मन यहोवा को क्या कह, धन्य कह, उसके किसी उपकार को मत भूल, क्योंकि वही तेरे अधर्म को क्षमा करके तुझे हर रोगों से तुझे आज़ाद करता है, तुझे छुटकारा देता है, और तुझे ब्लेस करता है, और तुझे वो सब सहूलतें, वो सब सुख तुझे देता है जिसकी तुम्हें ज़रूरत है। इसीलिए आज हमें किसी मुसीबत है तो परमेश्वर पर हमें कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए, बल्कि परमेश्वर के उपकारों को हमें याद करना होगा, परमेश्वर की हजूरी में बैठना होगा, और परमेश्वर का धन्यवाद करना होगा कि परमेश्वर सचमुच तूने तुम्हारे में किसी उपकार को नहीं भूल सकता, क्योंकि तूने मुझ पर बहुत दया की है, तूने मेरे अपराधों को क्षमा किया है, मुझे अच्छा किया है, और मुझे तूने ऊंचाई पर खड़ा किया है। मैं परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझको अपना वचन को भेजकर तुझे क्या करूँगा, चंगा करूँगा, क्योंकि वो हमें हर रोगों से आज़ाद करता है, और हमें ब्लेस करता है। जैसा एक संसार का पिता अपने बच्चे पर दया करता है, वैसे ही यहोवा परमेश्वर कहता है, जो मेरे डर में रहते हैं, मेरे भय में रहते हैं, परमेश्वर कहता है मैं उस पर दया करता हूँ, और उसे ऊंचाई पर खड़ा करता हूँ, उसके सभी अधर्म के कामों को क्षमा करके उसे नई जिंदगी, नया मन देता हूँ। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा हुआ है कि तो उसके किसी भी उपकार को ना भूलना, और परमेश्वर को हमेशा धन्य कहना। हालेलुया। उसका धन्यवाद करते रहना है। हालेलुया। आप सभी को परमेश्वर इन वचनों से ब्लेस करें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। महान सामर्थ्य जिंदा और शक्तिशाली खुदावंद परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद, आपकी महिमा, आपकी उस्तत करते हैं प्रभु जी, इस सुंदर समय के लिए जो तूने हमें दिया। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जितने भी जन इस प्रार्थना को, इस वचन को सुन रहे हैं, मेरे खुदावंद, वो आपके वचन को पर सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर चलने वाले बने, क्योंकि आपका वचन कहता है कि हे मेरे मन यहोवा को तू धन्य कह, और उसके किसी भी उपकार को मत भूल। मेरे खुदावंद प्रभु जी, सचमुच हम और ये सब लोग मेरे खुदाबंद प्रभु जी आपके किसी भी उपकार को ना भूलने पाए, जो सभी बहन भाई आपके उपकारों को याद करें प्रभु जी, आपकी महिमा को याद करें मेरे खुदाबंद प्रभु, वो याद करें कि आपने उन्हें गंदगी से बाहर निकाला है, उन्हें पापों से क्षमा किया है, उन्हें नई जिंदगी दी है। परमेश्वर सचमुच प्रभु आपके वो किसी उपकार को ना भूलें प्रभु, आपने उन्हें शुद्ध किया है, पवित्र किया है प्रभु, इससे सब उपकार प्रभु आपके वो याद रखें और आपकी महिमा करने पाएँ। मेरे खुदावंद परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच आपका वचन कहता है, मैं अपने डरवों पर हमेशा दया करता हूँ, मेरी करुणा उस पर बनी रहती है।
मैं उन्हें न्यायमान देता हूँ मेरे खुदावन। इन सभी को न्यायमान दीजिए मेरे खुदा, उनके सारे अधर्म के काम को क्षमा करके इन्हें ब्लेस कीजिए प्रभु जी। और प्रभु जी आपकी करुणा इन लोगों पर बनी रहे मेरे खुदावन परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जितने भी जन बीमार है प्रभु जी, जितने भी जन हॉस्पिटल में है, एमरजेंसी में मेरे खुदावन प्रभु जी, अटैक हुआ किसी को मेरे खुदावन, शुगर की बीमारी है मेरे खुदावन परमेश्वर, किडनी प्रॉब्लम है, कैंसर की प्रॉब्लम है, टीबी की प्रॉब्लम है मेरे खुदावन परमेश्वर, उन सभी बीमारियों को मेरे खुदावन प्रभु जी आपके वचन के जरिए मेरे खुदावन परमेश्वर सचमुच प्रभु जी हम आज़ाद करते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो प्रभु। सचमुच आपके कोड़े खाने से बच्चे चंगे हो चुके, आपके में वो सचमुच मेरे खुदावंद परमेश्वर आपने इन्हें बीमारियों से इन्हें आज़ाद कर दिया प्रभु जी। आपका वचन कहता है मैं तुझे अपने वचन को भेजकर तुझे चंगा करूंगा। सचमुच तूने प्रभु ने अपने वचन के जरिए इन्हें ब्लेस किया, उन्हें हर एक एमरजेंसी से बाहर निकाला, हर रोगों से तूने चंगाई दी है मेरे खुदावंद परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावंद प्रभु, जितने बच्चे नशों में हैं उन्हें परमेश्वर तूने नशों से बाहर निकाल दिया मेरे खुदावंद। आपका पवित्र आत्मा लोग की लाइफ में कार्य करे, कोई अंधकार की ताकत मेरे बच्चों को छूने ना पाए मेरे खुदावंद प्रभु जी। उनको नया मन दीजिए मेरे खुदावंद, शुद्ध और पवित्र कीजिए मेरे खुदावंद परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, जितने भी बच्चे प्रभु स्टडी करते हैं उस स्टडी को ब्लेस कीजिए और आशीष दीजिए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिन्हें बिजनेस में लॉस है, जॉब लेस है मेरे खुदावंद, अच्छी जॉब दीजिए, उनके बिजनेस को ऊंचाई पर लेके जाइए मेरे खुदावंद प्रभु जी। और काबों की नहीं मेरे खुदावंद वो उड़े और आपकी महिमा करें मेरे खुदावंद प्रभु जी। उनका बिजनेस मेरे खुदावंद प्रभु ऊंची अड़ान भरे मेरे खुदावंद, आपकी महिमा करने पाए, आपके डर और बह में रहने पाए, उनके बिजनेस को ब्लेस करना, उनके जॉब को ब्लेस करना मेरे खुदावंद। कोई अंधकार की ताकत मेरे खुदावंद प्रभु जी उनके कामों को छूने ना पाए प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है मैं तुम्हारे हाथों के काम पर ब्लेसिंग दूंगा। जो हवा मेरा चरवाया मुझे किसी बात की घटी नहीं है प्रभु। इन वचनों को उनकी लाइफ में हम रिलीज करते हैं प्रभु जी। आपका पवित्र आत्मा लोग की लाइफ में कार्य करे मेरे खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं, सभी को ब्लेस करना परमेश्वर, हर एक सफर में बचा कर रखना, जहाँ भी कहीं जाए आपका पवित्र आत्मा लोग के साथ हो मेरे खुदाबंद परमेश्वर। सभी भाई बहन भाई को तूने ब्लेसिंग दी है, तूने चंगा कर दिया है, तूने ब्लेस किया है प्रभु, हर एक काम मैंने ब्लेस किया है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और आपके हम किसी उपकार को ना भूलें, आपकी महिमा करने पाए, क्योंकि आपने हम सभी के अधर्म के काम को क्षमा करके हमें एक नया मन दिया है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं और हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप दया के सागर हैं प्रभु जी, आप दया करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। आपका पवित्र आत्मा हम सभी के साथ हो। हम इस प्रार्थना दुआ को प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं, अब बाप बेटा पाक रूह के नाम से, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।